हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे परिभाषा शरीर की। तो देखो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की बात करें तो परिभाषा शरीर जो है वो 4 मार्क्स का आता है। तो मेन बात करेंगे, बाकी आप बुक से एक बार ज़रूर पढ़ लेना। तो इसमें देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। कंडरा, जाल, कूर्च, मांसरज्जु, सेवनी, सीमंत, संघात, ये 7 चीज़ें हैं, शरीर का ज्ञान होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अस्थि, संधि, सिरा, धमनी, मांसपेशी, स्नायु, रसायनी एवं लसिका वहीनियाँ आदि के साथ साथ उन विषयों की परिभाषा के रूप में सामान्य वर्णन किया जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है, किस पे हमें फोकस करना है, जो किसी न किसी रूप में इनके साथ रहते हुए या इन्हीं के का भाग होते हुए भी स्वरूप, स्थान तथा कार्य की दृष्टि से भिन्न प्रतीत होती है। ये सभी शरीर के प्रमुख घटकों को मजबूत बनाते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या बात करेंगे, सारी परिभाषा की बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहला आता है कंडरा। देखो, मॉडर्न से कंपेयर करें तो कंडरा जो है वो क्या कहते हैं, हम टेंडन कहते हैं। इसका श्लोक याद कर लेना। इसका है कि महत्य स्नायव प्रोक्ता कंडरा प्रसारण कुंचन्यो दृष्टम तासाम प्रयोजनम, यानी अंगों का संकोच यानी फ्लेक्शन मतलब फ्लेक्शन, विस्तार एक्सटेंशन करने वाली बड़ी स्नायुओं को कंडरा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है कि अंगों का जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन कराने वाली बड़ी स्नायुएं होते हैं उन्हें कंडरा कहते हैं। तो ये याद कर लेना, श्लोक पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट इसमें आता है वृत्तास्तु कंडरा, यानी गोल ग्राउंड स्नायुएं कंडरा कहलाती है। कंडरा की बात कर रहे हैं, परिभाषा की बात हो रही है। ये जो स्नायुएं होती हैं ये अधिकतर क्या होती है, शाखाओं, एक्सट्रीमिटीज़ और संधियों में होती है। क्लियर है। संख्या की बात करें, संख्या इंपॉर्टेंट है। देखो, परिभाषा शरीर में सबकी संख्या पता होनी चाहिए। कंडरा जो है हमारे पास कितनी होती है, 16 होती है। षोडश कंडरा होती है। फुट, हैंड, नेक, बैक में कितनी कितनी होती है, तो 4 4 4 होती है। तो इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है। तो 4 4 जा 16 हो गया। तो मेन क्या है, संख्या आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है, देखो उसके बाद क्या है, परिभाषा शरीर में मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी आपको सब पता होना चाहिए। मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या रहता है, बिग कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है हम टेंडन कहते हैं। क्लियर है। तो हमारा कंडरा की बात हो गई। दूसरे आगे बढ़ते हैं। जाल की बात करें, जाल को मॉडर्न में कहते हैं प्लेक्सस और नेटवर्क ऑफ फाइबर इन द बॉडी। तो जाल अर्थात शरीर में तंतुओं के फाइबर को जाल कहते हैं। ठीक है, शरीर में जितने फाइबर्स जो है उसके जाल कहते हैं। परिभाषा के शरीर में जहाँ पे मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि सम्मिलित रहती है या एकत्रित रहती है, उस स्थान को क्या कहते हैं, हम उस स्थान को जाल कहते हैं। ये मांस, सिरा, स्नायु और अस्थियाँ आपस में इस तरह अनुप्रविष्ट होती है कि जहाँ पर संयोग होती है। ठीक है, क्या 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 मांस, सिरा, स्नायु, अस्थियाँ, ये चारों चीज़ें हैं। तो क्या है, MASS मास ऐसे याद कर सकते हो। जहाँ पे सम्मिलित होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम जाल। इस तरह अनुप्रविष्ट होती है जहाँ पर इनका संयोग होता है, उस स्थान को छिद्रित और जालीदार हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है ऐसे कि जालीदार हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे जाल, छिद्रित जालीदार हो जाता है। संख्या इंपॉर्टेंट है, संख्या याद कर लेना। क्या है, 16 होती है। कंडरा भी 16 थी, जाल भी 16 ही होती है। प्रत्येक मणिबंध और गुल्फ में जो है मांस, सिरा, स्नायु और अस्थि इस प्रकार 4 4 जाल होती है। ये होता है रिस्ट और एंकल मणिबंध। ठीक है, 4 4 होती है। संख्या वगैरह याद कर लेना। मॉडर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो देखो, टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ मसल्स, वेसल, लिगामेंट, बोन इन कार्पल एंड टार्सल रीजन इज नोन एज जाल और प्लेक्सस। ठीक है, तो ये हो गया जाल के रिगार्डिंग बात हो गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास, थर्ड बात करें परिभाषा शरीर में तो थर्ड आता है हमारे पास मांसपेशी। तो मांसपेशी थर्ड आता है, सॉरी, कूर्च आता है। कूर्च को ब्रश भी बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है, मांसपेशी, स्नायु, धमनी, सिरा और संधियों, अस्थियों के सन्निपात यानी मिलने के स्थान से कूची के समान दिखाई देता है, उसे कूर्च कहते हैं। तो उसमें क्या था, MASS, इसमें क्या था, MASS और एक D आ जाता है, यानी धमनी एक्स्ट्रा आ जाता है। बाकी वही है, क्या क्या है, सेम उसकी तरह है। उसमें मांस, सिरा, स्नायु और अस्थियाँ रहती है। इसमें क्या है, मांसपेशी, स्नायु, धमनी, सिरा एवं अस्थियों के सन्निपात से जो होता है उसे कूर्च कहते हैं, ब्रश कहते हैं। इसकी संख्या 6 होती है। पहले तो क्या क्या चल रहा है, 16 16 और ये हो गया 6। तो हैंड नेक में कितनी होती है, हाथ में 2, नेक में 1, फुट में 2 और पीनस में 1। तो टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। क्लियर है। उसके बाद मॉडर्न क्या करें, देखो मॉडर्न के अकॉर्डिंग बात करें, मॉडर्न के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है सब कुछ डिस्कस करना। तो ये होता है पाल्मर एपोन्यूरोसिस, प्लांटर एपोन्यूरोसिस, लिगामेंटम न्यूशाई, फंडीफॉर्म और सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द पीनस एंड कैवर्नोसा स्ट्रक्चर ऑफ पीनस। क्लियर है। नेक्स्ट आता है मांस रज्जु की बात करें। मांस रज्जु क्या रहता है, मांसपेशियों की रस्सी। क्लियर है ना, अभी 3 चीज़ें हो गई। फोर्थ आता है मांसरज्जु। मांसपेशियों की रस्सी के समान जो है रचनाएं पृष्ठ भाग में होती है, पीठ में होती है, उन्हें मांसरज्जु कहते हैं। ठीक है, और या जिनमें तंतु है, फाइबर की रचना होती है, उसे रज्जु कहते हैं। ये 4 होती है। तो संख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, संख्या पता होनी चाहिए, वाइवा में भी पूछी जाती है। तो 4 होती है क्या, मांसरज्जु। पृष्ठवंश वर्टिब्रल कॉलम के दोनों
और दो अंदर और दो बाहर इस प्रकार बड़ी दृढ़ और लंबी पेशियाँ रहती है और इन्हें मांस रज्जु कहते हैं। क्लियर है, तो मांस रज्जु क्लियर है, 4 होती है। नेक्स्ट आता है सेवनी सूचर्स की बात करें तो सूचर को बोलते हैं रैफे और रिज होता है। तो इसमें क्या रहता है, तो सीवन के द्वारा मिलाए हुए भाग के समान जो रचना होती है, सीवन यानी वही सिलाई के द्वारा, उसे सीवनी कहते हैं। शरीर में जो भाग परस्पर सीवन के सामने जुड़े हुए होते हैं वे सीवनी या सीवनी कहलाते हैं, सेवनी या सीवनी कहलाते हैं। तो सूचर कितने होते हैं, 7। देखो ऐसे से सूचर, ऐसे से 7, याद ही नहीं करना है, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्कल में होते हैं 5, टंग में होते हैं कितने, 1, और पेनिस में 1। तो शिर यहाँ पे लिखा हुआ है, शिर की सीवन अस्थियाँ होती है। सर में होते हैं ना सूचर्स, जिससे इमूवेबल जॉइंट जो होता है। जीवा की सीवन श्लेष्म त्वचा से होती है और शिशिन की सीवन, शिशिन वही पीनिस, त्वचा से होती है। सीवन स्किन से होती है। मॉडर्न के अकॉर्डिंग अगर बात करें, मॉडर्न के अकॉर्डिंग आता है हमारे पास फ्रंटल, कोरोनल, लैम्बॉइड, सजाइटल और टेम्पोरल। क्लियर है, सेवनी सूचर्स की बात हो गई। और टंग में रहता है फ्रेनुलम लिंग्वे, पेनिस और एनोकोकेजियल रैफे रहता है। उसके बाद संघात की बात करें, देखो संघात होता है जॉइंट, परिभाषा शारीर चल रहा है। इसमें जहाँ 2 या 2 से अधिक अस्थियों का एक स्थान में मिलती है उस स्थान को अस्थि संघात कहते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। तो संघात 14 होते हैं, एंकल, नी, हिप, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, सैक्रम। ये एक बार पढ़ लेना, याद हो जाए तो अच्छा है। मेन तो याद रखना 14 होते हैं और इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। सब में कितनी है, ये 2 है और सैक्रम और स्कल में 1 होती है। तो टोटल हो गया हमारे पास 14। मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या रहता है, मॉडर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो पर्टिकुलर क्लैम्पस ऑफ बोन एंड बोनी प्रोसेस एज एंकल, नी, हिप, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, सैक्रम एंड स्कल है। तो ये हो गया किसके रिगार्डिंग, संघात हो गया, जॉइंट हो गया। लास्ट आता है हमारे पास सीमंत। देखो सीमंत क्या रहता है, तो 2 चीज़ें होती है, सेवनी और सीमंत। सीमंत है 2 या 2 से अधिक अस्थियों के किनारे जहाँ आकर मिलते हैं वह सीमंत कहलाता है। ठीक है, अस्थियों के किनारे जहाँ पे मिलते हैं वो क्या कहलाता है, सीमंत। या जिन जिन स्थानों में संघात एक साथ सीवन करके जुड़े हुए होते हैं उन्हीं स्थानों को सीमंत कहते हैं। सीमंत भी संघात के समान 14 होता है। तो सीमंत भी 14 है, ऐसे से सीमंत है और ऐसे से ही सूचर भी है। सूचर भी कितना था, 14। ठीक है, 14 था ना हमारे पास, हाँ। और वो 7 था। और ये सीमंत कितना रहता है, सीमंत जो है वो 14 रहता है, सॉरी, हाँ। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्या है, लाइन्स और सूचर इंडिकेटिंग यूनियन और आर्टिकुलेशन ऑफ पर्टिकुलर क्लैम्पस ऑफ बोन्स है। तो ये मॉडर्न के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये था हमारा परिभाषा शारीर के रिगार्डिंग। तो हमें मेन क्या है, संख्या याद करनी है, उसका श्लोक जो भी है, परिभाषा याद करनी है और मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या है वो याद करना है। तो इसी के साथ ख़त्म होता है परिभाषा शारीर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।